हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HMB लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो HMB लाइसेंस बनवाने की ये हमारी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो का पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो HMB लाइसेंस होता है उस पर कभी भी HMB लिखकर नहीं आता, उस पर लिखकर आता ट्रांस लाइसेंस। और हम जो अप्लाई करते हैं वो भी ट्रांस लाइसेंस के लिए ही अप्लाई करते हैं। और उसके ब्रैकेट में लिखा होता है गुड्स एंड पैसेंजर। इसमें आप दोनों व्हीकल चला सकते हैं, गुड्स एंड पैसेंजर। तो इसे ही हम HMB लाइसेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर जब आप HMB लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपके पास 1 साल पुराना LMB लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही आप 8th पास होने चाहिए मिनिमम। तो 2 चीज़ें अगर आपके पास कंप्लीट हैं तो आप HMB लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई लाइसेंस बनवाते हैं, चाहे आप नया लाइसेंस बनवाएं या पुराने लाइसेंस में ही एक और व्हीकल को ऐड करवा रहे हो, दोनों ही केस में आपको पहले लर्निंग बनवानी होती है, उसके बाद मेन लाइसेंस आपका अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो HMB लर्निंग बनवाने की प्रोसेस थी वो मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया है, तो उसका लिंक ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम आगे की प्रोसेस जानेंगे। जब आपका HMB लाइसेंस का लर्निंग बन जाता है उसके बाद आपको मेन लाइसेंस कैसे बनवाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट बता दूँ, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो आपका LMB वाला लाइसेंस है वो ही चाहिए होगा। इसके साथ ही आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मेडिकल सर्टिफिकेट की, जिसे आप फॉर्म 1A बोलते हैं, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी MBBS डॉक्टर के पास जाकर, जो आंखों का डॉक्टर है, उससे सर्टिफाइड करा सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर भी इसे सर्टिफाइड करा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ज़रूरत पड़ती है वो होता है फॉर्म नंबर 5, जिसे हम बोलते हैं ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट है ये आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप HMB का लर्निंग बनवाते हैं उस समय आपको ज़रूरत पड़ती है फॉर्म नंबर 14 की। तो यहाँ पर जब आप HMB लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं लर्निंग के लिए, तो यहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट देना होता है कि आपने एक ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया है, और उस एडमिशन स्कूल की तरफ से आपको फॉर्म नंबर 14 दिया जाता है, जो कि उस स्कूल में एडमिशन का एक प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र होता है। तो वो आपको लर्निंग में देना होता है। अब यहाँ पर लर्निंग में आपने मोटर व्हीकल स्कूल में एडमिशन ले लिया और उसको आपको फॉर्म नंबर 14 मिल गया। अब यहाँ पर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी मोटर व्हीकल स्कूल से, तब यहाँ पर आपको पास आउट होकर जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे हम फॉर्म 5 बोलते हैं और जिसे ही हम ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो HMB लाइसेंस बनवाने में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लर्निंग में फॉर्म नंबर 14 और मेन लाइसेंस अप्लाई करते समय फॉर्म नंबर 5 आपको अपना ट्रेनिंग स्कूल से प्राप्त करना है। जहां से आपने लर्निंग बनवाते समय फॉर्म नंबर 14 प्राप्त किया था, वहीं से आप मेन लाइसेंस बनवाते समय फॉर्म नंबर 5 को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पहले लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्लॉट बुक करके अपनी RTO में विजिट करेंगे। तो पहले अप्लाई की प्रोसेस सीख लेते हैं, देन आगे की प्रोसेस को मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। उसके बाद जो भी स्टेट आपका लगता है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आता है इसे स्किप करेंगे और यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा सर्विसेज ऑन DL, तो इसी पर आपको क्लिक करना है, रिन्यूअल एंड डुप्लीकेट। तो इसमें हम किसी नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम पुराने DL में ही एक नई सर्विस को ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमें इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। एंड थर्ड वाली जो सर्विस आप देख रहे हैं, एडिशनल एंडोर्समेंट टू DL, इसे ही हमें अप्लाई करना है, क्योंकि हम पुराने व्हीकल में एक नया व्हीकल ऐड कर रहे हैं, तो हमें एडिशनल के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद नीचे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो आपका LMB वाला ड्राइविंग लाइसेंस है, जो अभी आपके पास LMB वाला कार्ड है, उसका यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करना है और उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के बाद नीचे कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ हेयर बाय डिक्लेरेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद गेट DL डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके LMB ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से जो भी यहाँ पर डिटेल्स होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आपको यस टिक करना है। उसके बाद नीचे चाहें तो अपने RTO को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पिन कोड दर्ज करेंगे तो आपका RTO जो ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास ये नंबर उपलब्ध नहीं होता है, यहाँ पर 4 डिजिट देख सकते हैं लास्ट के, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देखकर पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पर सभी डिटेल्स आपकी एज इट इज रहेगी, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। नीचे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन से आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप कैप्चा को फिल करेंगे और नीचे जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ दर्ज कर देंगे और उसके बाद कैप्चा को फिल करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एडिशनल एंडोर्समेंट टू डीएल, इसे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया था एचएमबी का, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं लर्निंग लाइसेंस नंबर है एचएमबी का, वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं बना होगा, डायरेक्टली यहाँ पे से अप्लाई कर रहे होंगे, तो एंडोर्समेंट जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पर वार्निंग दिखाई दे जाएगी कि आपका अभी एलएल कोई इशू नहीं हुआ, तो आप एंडोर्समेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी वीडियो को पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ये वाला थंबनेल रहेगा। तो उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर जो भी आपका लर्निंग है इसे आपको टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी ट्रेनिंग स्कूल है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो जिस भी ट्रेनिंग स्कूल से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जिसे हम फॉर्म नंबर 5 बोलते हैं, उस कॉलेज को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से। और सिलेक्ट करने के बाद उसका जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और जिस दिन आपने एडमिशन लिया था वो एनरोलमेंट डेट भी आप दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद यहाँ पर जो भी उसका सर्टिफिकेट नंबर है वो दर्ज करेंगे और जो सर्टिफिकेट जिस तारीख के लिए आपका इशू किया गया वो डेट भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर आप टिक करेंगे और इसमें आप अपने हिसाब से यस या नो सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे यहाँ पर सभी डिटेल्स में आपका नो रहेगा एंड सेकंड ऑप्शन आपका यस रहेगा। उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसे क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हेयर बाई डिक्लेरेशन को आपको सिलेक्ट करना है। डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ आपकी, तो उस केस में आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। और नीचे कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें आप पहला तो फॉर्म नंबर 5 अपलोड करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था फॉर्म नंबर 5 क्या होता है। दूसरा एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A, इसका मैं अभी आपको बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में बताया था वो डॉक्टर से सर्टिफाइड करा के आपको इसे अपलोड करना होगा। उसके बाद जो आपने एचएमबी की लर्निंग लाइसेंस बनवाया था वो आपको अपलोड करना होगा। एंड लास्टली आपका जो एलएमबी वाला ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कार्ड आपके पास, उसे अपलोड करना होगा। तो एक एक करके आप डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रूफ्स में आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी डॉक्यूमेंट है आपका। और उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सभी डॉक्यूमेंट को जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में मैक्सिमम 500 KB तक अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा। तो एक एक करके आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका ऑल डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। एंड नीचे आपने जो 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्रूफ्स के नीचे जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इस पर एक एक पर क्लिक करके आप अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को देख पाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं तो नीचे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है दोबारा से ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो हमने मेडिकल सर्टिफिकेट अभी अपलोड किया था वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट फॉर्म 1A, इस पर क्लिक करके आप जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट कराकर उसे किसी भी MBBS डॉक्टर से सर्टिफाइड कराकर वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड अब हमें फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब फोटो एंड सिग्नेचर को हम अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम 20 KB तक। तो जेपीजी फॉर्मेट में आप अपने फोटो एंड साइन दोनों को स्कैन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके एक एक करके दोनों ही फाइल को चूज कर लेंगे और अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करेंगे। तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर का प्रीव्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको।
डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर फाइल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, फोटो एंड सिग्नेचर। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और दोबारा से कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है दोबारा से आपको दिखाई दे जाएगा। अब हमें यहाँ पर फीस का पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करने के लिए भी हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारी जो एंडोर्समेंट की फीस जाती है HMB एंडोर्समेंट की, वो यहाँ पर 1000 रुपये जाती है। तो हमें यहाँ पर बैंक गेटवे में कॉमन PGI को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कैप्चा को फिल करके पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आई एग्री टर्म एंड कंडीशन इसे सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें पेमेंट गेटवे में SBI को सिलेक्ट करना है और नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी एंड हमें पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे ही पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड को सिलेक्ट करेंगे एंड अपनी पेमेंट डिटेल्स को ऐड करेंगे यहाँ पर और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बैंकिंग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाएगा। OTP को वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो पेमेंट है सफलतापूर्वक हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सफलतापूर्वक होता है वैसे ही यहाँ पर आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ कैप्चा को फिल करके आप पहले गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट को सिलेक्ट करके दोबारा से कैप्चा को फिल करके पेरेंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो फीस पेमेंट की रिसिप्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रिंट करने हैं, तो इसके लिए दोबारा से आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट और पेंडिंग एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है और अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करके कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक एक करके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन सबको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद अब हमें अपनी एक स्लॉट बुक करनी होगी, तो नीचे आना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर को सिलेक्ट करेंगे और कैप्चा को भर के नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो लाइसेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा जिसमें जो भी स्लॉट की डेट्स होंगी वो ग्रीन कलर से अवेलेबल होंगी। तो आप ग्रीन कलर वाली किसी भी एक डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 3 टाइम जोन दिखाई देंगे। तो जिस भी टाइम जोन में आप जाना चाहते हैं RTO वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे बुक स्लॉट पर क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्लॉट जो सफलतापूर्वक बुक हो जाएगी। नीचे आपको कंफर्म टू स्लॉट बुक इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्लॉट सफलतापूर्वक बुक हो चुकी है और इसका भी आपको एक प्रिंट निकाल लेना है। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस। आप इस तरीके से अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट बुक कर लेनी है। उस डेट के लिए आपको जाना है अपने RTO में। अब RTO में जाने के लिए यहाँ पर आपका जो LMB वाला लाइसेंस है और आपने यहाँ पर जो फॉर्म नंबर 2 प्रिंट किया था उस पर आपको इसे टेप से चिपका देना है। अब यहाँ पर जो LMB वाला लाइसेंस है आपका प्लास्टिक वाला, वो कार्ड आपका जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद यहाँ पर जब आपका नया लाइसेंस इशू होगा तो कार्ड में आपको बाई पोस्ट दूसरा लाइसेंस प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लर्निंग में आपका कोई भी कार्ड जमा नहीं होता, लेकिन मेन लाइसेंस में आपका LMB वाला कार्ड भी जमा हो जाएगा। तो LMB वाले कार्ड के लिए जो फॉर्म नंबर 2 है उस पर आपको व्हाइट कलर के टेप से इसे चिपका देना है। चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी होगी, लेकिन आधार की आपको आधार डाउनलोड करके उसकी कॉपी निकलवानी है और उसे ही आपको फोटोकॉपी में लगाना है। और उसके बाद आपको RTO में विजिट करना है। विजिट करने के बाद यहाँ पर आपकी स्क्रूटनी वगैरह की जाएगी, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर सारी चीज़ें ली जाएंगी एंड आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। सभी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्रूवल कर दिया जाएगा। अप्रूवल होने के 8 से 10 दिन के बाद आपका लाइसेंस आपको बाई पोस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस। आप इस तरीके से अपना HMB लाइसेंस या कहें ट्रांस का लाइसेंस बनवा सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया हो या फिर आपका HMB ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड XYZ कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आकर आप मुझे DM कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।